अब जिनका हम सबको इंतजार था, बिहार की बेटी, दुनिया भर में बिहार का परचम लहराने वाली बिहार सरकार की उद्योग और खेल मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह जी से आग्रह करेंगे आगे हम सब का मार्गदर्शन करें और जोर से ताली बजाकर बिहार की बेटी का स्वागत करिए सुश्री श्रेयसी सिंह। साथियों, एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी बंद करके बोलिए भारत माता की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज साथियों, इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मुझे लगता है कि ये मोतिहारी और चंपारण की इस पावन धरती पर मेरा ये पहला राजनीतिक कार्यक्रम, और आज निश्चित रूप से मैं महात्मा गांधी जी की इस ऊर्जावान धरती को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और यहाँ उपस्थित देवतुल्य हमारी माताएं, बहनें, आप सभी लोगों को, हमारे भाइयों को मैं शीश झुकाकर प्रणाम करती हूँ। साथियों, सत्याग्रह की इस भूमि से विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जी की आज जयंती भी है, और मैं उनके चरण में भी स्पर्श कर सत सत नमन करती हूँ। आज यह कार्यक्रम 12 साल बेमिसाल विश्वास, विकास और जन कल्याण, मंच पर उपस्थित हम सबके अभिभावक, हमारे पिता स्वर्गीय दादा दिग्विजय सिंह जी के साथी, पितृवत संबंध रखने वाले, वर्तमान में सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक, बड़े भाई और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय पवन जायसवाल जी, मंच पर उपस्थित इस जिला के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष पवन राज जी, मंच पर उपस्थित और इस मंच की संचालन कर रहे वैसे महापौर, उप महापौर डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद जी, मंच पर उपस्थित लल्लन सहनी जी, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, मंच पर उपस्थित हमारे 2-4 बड़े भाई, साथी, और विधानसभा में आप लोगों के हित की और आप लोगों के जन कल्याण की आवाज उठाने वाले हम लोगों के आदरणीय विधायक प्रमोद कुमार जी, कृष्णनंदन पासवान जी, श्यामलाल बाबू प्रसाद जी, सचिंद्र प्रसाद जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के मोइनुल हक जी, मंच पर उपस्थित अखिलेश सिंह जी, संगीता चित्रांश जी, सम्मानित तमाम अभिभावक गणों को मैं पुनः शीश झुकाकर सादर प्रणाम करती हूँ। साथियों, मैंने जब अपने राजनीति में पहला कदम रखा तो मेरी उम्र कुछ खास नहीं थी, और मेरा ये राजनीति का सफर भी बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन आज मैं चंपारण की इस धरती पर, मोतिहारी की इस धरती पर अपने साथ अपने प्रधानमंत्री जी के किए गए विकास के 12 साल के कार्यों को संजोग के लेकर आई, और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि जिस ईमानदारी और सेवा भाव के साथ, जिस राष्ट्र निर्माण की सोच और विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और हर एक नेता आगे बढ़ता है, विकसित भारत और समृद्ध बिहार की परिकल्पना करता है, उस विकसित भारत की संकल्प में हम सब शामिल हो पाएंगे। साथियों, ये नया भारत, ये युवा भारत, ये नई सोच और विचार के साथ ऊर्जावान भारत, एक ऐसा भारत जिसकी परिकल्पना हम लोग आजादी के बाद हमेशा करते आए, सपना सजाते रहे, लेकिन वह अफसोसजनक बात, ये सपना सच होते हुए नहीं दिखा। 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री की गद्दी को संभाला तो निश्चित रूप से एक विकास की उम्मीद जागी। जब सभी लोगों ने उनको आशीर्वाद देकर दिल्ली की उस गद्दी पर भेजा, तब एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, और चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, महिला हो या युवा हो,
हम सब लोगों को एक नई उम्मीद, एक नई किरण लगी कि अब मेरा भारत बदलेगा। और साथियों, अभी मंच पर हमसे पहले सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी और उन्होंने आपको बताया कि मैं अपने राजनीति के करियर में आने से पहले मैं निशानेबाजी करती थी। निशानेबाजी में बिहार और भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया और मैंने अपने भारत को बदलते हुए देखा है साथियों। मैंने नरेंद्र मोदी जी की सशक्त नेतृत्वकर्ता को, भारत के नजरिए को बदलते हुए देखा है। आपको 2014 की बात बताती हूँ साथियों, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय निशानेबाजी दल के हिस्सा थे। जब हम लोग भारत की वो जर्सी, वो तिरंगा लगाकर अपने भारत का बॉर्डर पार कर किसी भी वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने जाते थे, तो वहां कहीं ना कहीं हृदय में एक संकोच रहता था, कहीं एक लाज आती थी, एक शर्म आता था। कहीं दूसरे देश के लोग एक ऐसे नजरिए से देखते थे जहां लगता था कि शायद भारतीय होने में वो गर्व नहीं है। लेकिन 2014 के बाद जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार अनेकों राष्ट्र का भ्रमण करके फॉरेन पॉलिसी में सुधार लाकर आज किसी भी देश का कोई भी सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करके नहीं सकता। और उसका परिचय जब 2014 के बाद हम लोग वही भारतीय दल का हिस्सा बन के निशानेबाजी की टीम और वो भारत का झंडा पहनकर जब देश से बाहर जाते थे, तो लोगों की नजर में वो सम्मान रहता था, वो मान रहता था, वो चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी, वो याद दिलाती थी कि हम उस भारत से आए हैं जो बदलता हुआ भारत है, जो भारत का नेतृत्व करता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा है। उस भारत को मैंने देखा है साथियों। हम पदक जीतते थे तो कई बार भारत वापस आते थे तो ना कोई गुलदस्ता होता था, ना कोई प्रशंसा के शब्द होते थे। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी ने गद्दी संभाली है, एक खिलाड़ी को किस तरह से बेहतरीन सम्मान मिलना चाहिए उसका ध्यान तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा है। मैं 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के भारतीय दल में भी हिस्सा ली थी और उस वक्त भी प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को जाने से पहले आशीर्वाद दिया। जब हम वहां से, हम में से कुछ लोग जीते, कुछ लोग हारे, उन्होंने उसके बाद भी अपने आवाज पे बुलाकर प्रशंसा के 2 शब्द कहे, हमारा प्रोत्साहन किया। ऐसा प्रधानमंत्री सिर्फ एक बिहार सरकार में मंत्री होने के नाते नहीं साथियों, इस बिहार की बेटी और एक युवती होने के नाते मेरे हृदय में जो भाव है, मैं उसको आज इस मंच से व्यक्त कर रही हूँ कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए। 2000 की बात करते हैं साथियों, अभी आदरणीय पवन जायसवाल जी आपको राधा मोहन जी के किए गए कार्य, यानी कि सड़कों का जो जाल बिछा है आपके पूरे जिला में, उसकी चर्चा आपके बीच कर रहे थे। 2000 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी, एक मजबूत नींव रखी थी। लेकिन साथियों, आज 2026 में अगर 8 लाख किलोमीटर सड़क बनी, 8 लाख किलोमीटर सड़क बनी, तो साथियों 2014 से 2026 यानी कि इस 12 साल के कार्यकाल में 4 लाख किलोमीटर सड़क बनाने का काम किया। यानी कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को 50% से ज्यादा बढ़ोतरी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों को मिलते हुए दिखा। और जब सड़कें बनती है साथियों, तो मैं और आप हम सब जानते हैं कि हमारी शिक्षा में बेहतर होती है, हमें स्वास्थ्य लाभ बेहतर रूप से मिलता है, हमारे गुड्स और सर्विसेज को आवागमन में सुगमता मिलती है। रोड कनेक्टिविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वे टू डेवलपमेंट। एक सशक्त और सुरक्षित राज्य या राष्ट्र की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण नींव एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा रोड कनेक्टिविटी जो हमारे शहरों को ग्रामीण सड़कों से जोड़े, वो अति महत्वपूर्ण है। और मैं उसकी चर्चा करती हूँ साथियों
जो नींव अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2000 में रखी, उसको हमारे प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से 2026 तक में 50% से ज्यादा काम करने का कार्य किया। सिर्फ यही नहीं साथियों, आज नजर उठा के बिहार के इस राज्य से भी देखिए तो हर 3 घंटे के अंदर आपको आपके अगल बगल के जिला में आपको एक एयरपोर्ट जरूर दिखेगा। उड़ान योजना के माध्यम से भारत आज विश्व की तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र बनता है, जो कि अपने एयरलाइंस कनेक्टिविटी को डोमेस्टिक हाउस होल्ड तक पहुंचा पाया है। यानी कि आप बताइए 3 घंटा से ज्यादा लगता है आप लोगों को एयरपोर्ट जाने में? कितना घंटा लगता है भाई? हम तो जमुई से आए, बाबा बैजनाथ धाम के उस बॉर्डर से आते हैं, हमको मात्र 1.5 घंटा लगता है अपने जिला से दूसरे राज्य के बॉर्डर में जाकर एयरपोर्ट की व्यवस्था का उपयोग करने। आपको कितना समय लगता है? कोई ऐसा जिला है जिसमें 3 घंटा से कम लगता है? कोई कह सकता है? साथियों, 3 घंटे के भीतर आज हम बिहार जैसे राज्य में भी 3 घंटे के भीतर किसी ना किसी एयरपोर्ट से कनेक्टेड है। ये हमारी जीत है। 66 साल इंडिपेंडेंस के बाद 67 इयर्स में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे और नरेंद्र मोदी जी के 12 साल में 90 एयरपोर्टों का निर्माण पूरे भारत में किया गया। कुल 164 एयरपोर्ट्स आज भारत में चलत है। साथियों, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं। आज सबके हाथ में स्मार्टफोन है। उस स्मार्टफोन के माध्यम से घर में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। माताएं बहनें जब किराने की दुकान पर या बड़े शॉपिंग मॉल में जाती हैं तो आजकल कोई पर्स और वॉलेट लेकर नहीं जाता। आज सब अपना मोबाइल निकालते हैं और क्या पूछते हैं? क्या पूछते हैं? QR कोड, स्कैनर है, QR कोड है, UPI लेते हो? यही सवाल रहता है। डिजिटलाइजेशन और फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटलाइजेशन के आज उदाहरण पूरा भारत पूरे विश्व को दे रहा है। ये हमारी जीत है साथियों, और ये हमारे भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार की किए गए कार्यों की जीत है। ये हमें मजबूती प्रदान करता है। हमारे आत्मनिर्भरता की जो लड़ाई है, हमें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करता है। मैं आज इसके लिए इसकी चर्चा करती हूँ। टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ मोबाइल पर, गूगल पर नहीं, बल्कि अगर आप खेत में पेस्टिसाइड का छिड़काव भी होता है तो ड्रोन दीदी, यहाँ तो दीदियां बैठी हैं हमारे साथ, ड्रोन दीदी के नाम से अब पेस्टिसाइड का छिड़काव होता है कि नहीं? बताइए, होता है कि नहीं? होता है। आज साथियों, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देकर हम लोग हर क्षेत्र में उसका उपयोग कर रहे हैं और अपने भारत को समृद्ध और सशक्त बना रहे हैं। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देते हुए, जहां एक तरफ भारत की अधिकांश टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों को हम लोग इंपोर्ट करते थे, आज 12 साल में साथियों, मैं संक्षेप में बता रही हूँ, 12 साल में अधिकांश चीजें, चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करें या सेमीकंडक्टर जिसमें छोटा छोटा चिप बनता है और हमारे मोबाइल और कंप्यूटर और बड़े बड़े यंत्रों में लगता है, वो भी अब भारत में बनने लगा है साथियों। ये हमारी अर्थव्यवस्था की जीत दिखाता है। वो अर्थव्यवस्था जो 2014 से अगर उसकी चर्चा करें तो सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में आता था, लेकिन आज 12 साल के भीतर हम लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है। खेलो इंडिया की बात करते हैं। आज यहाँ खिलाड़ी कोई उपस्थित है क्या? साथियों, जो बाएं तरफ बैठे हैं